नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश की 75 बड़ी खबरें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस, 6 यात्री घायल, अन्य सुरक्षित। चालक को झपकी आने के चलते हादसा हुआ। मिर्जापुर में टायर फटने से एक ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत, जबकि 2 की हालत गंभीर। बहराइच में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारत नेपाल सीमा पर नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया, करोड़ों कीमत की चरस बरामद की। महिला की हत्या मामले में 6 दोषियों को उम्र कैद, अदालत ने 6 दोषियों पर कुल 3,70,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। मथुरा में प्रेम विवाह के कारण मर्डर हुआ। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर 400 से ज्यादा युवाओं से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया। 17 युवतियों समेत 20 गिरफ्तारियां। नोएडा में बाइक चोर स्नैचर गैंग का पर्दाफाश, जंगल में चोरी के वाहन छिपाने वाले 4 गिरफ्तार, राहगीरों को सस्ते दाम पर बेचते थे। नोएडा के गांव में नक्शा नीति कागजों तक सीमित, इमारतें बनाकर लीज पर दिए पीजी, सस्ता किराया होने से भीड़ बढ़ी। जिस भवन में आग लगी उसे मालिक ने लीज पर दिया था। कानपुर में ट्यूबवेल पर युवक की धारदार हथियार से हत्या, शराब की बोतल और गिलास मिले, शव उठाने पर परिजनों और पुलिस की नोकझोंक, सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। गोरखपुर में बदलते मौसम का सीधा और बुरा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा। जिला अस्पताल में वायरल फीवर, उल्टी, पेट में इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही। डॉक्टर बोले थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ेगी। यूपी के जौनपुर में प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, प्रेमी को मौके पर बुलाने और शादी कराने की रखी मांग। मेरठ में गर्मी और उमस, बारिश भी नहीं दिला सकी राहत। लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी, अगले 2-3 दिनों में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। काशी में रथ पर सवार होकर निकले भगवान जगन्नाथ, पीताम्बरी श्रृंगार में भक्तों ने दर्शन किए। 56 प्रकार के व्यंजनों का लगाया गया भोग। डीडीयू में फिर खुला एडमिशन पोर्टल, डायरेक्ट एडमिशन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। 45 कोर्सेज में ऑनलाइन आवेदन शुरू, 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मेरठ कपसाड़ हत्याकांड के आरोपी की उम्र पर बहस पूरी, कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने की जिरह, 22 को आएगा फैसला। मेरठ मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 5 दिन से बिजली गुल, बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कैथ लैब समेत 5 ऑपरेशन थिएटर बंद रहे और 2 दिनों में 96 ऑपरेशन टल गए। चित्रकूट में प्राचीन कोठी तालाब का 2 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण जारी, पर्यटन विभाग की इस परियोजना का 42% कार्य पूरा। मेरठ में पति से अवैध संबंधों के शक में ननद ने भाभी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद घर वालों ने फर्श पर गिरने से मौत की कहानी गढ़कर मामला छिपाने की कोशिश की। कानपुर में सुबह से बादल छाए, हालांकि हवा न चलने से मौसम में उमस बरकरार। मौसम विशेषज्ञों ने बूंदाबांदी के आसार जताए। अगले 24 से 48 घंटे तक गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना कम। वाराणसी में जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जैसे ही विजिलेंस की टीम ने अंबिका सिंह को पकड़ा, भागने लगी। बचकर भागने की कोशिश में 4 महिलाएं दरोगा से हाथापाई भी की। गाजियाबाद में बेटे ने पिता की 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी। 150 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहता था। पुलिस जांच में इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद, नशे की लत, संपत्ति से जुड़े मतभेदों को मुख्य कारण बताया। गोरखपुर में पुलिस को धक्का देकर बाल अपचारी भागा, चोरी के मामले में पकड़ा गया। मामले में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने पर एसएसपी ने दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। रायबरेली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त सूरज उर्फ अन्नू को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई थाना चंदापुर क्षेत्र में संगठित गिरोह बनाकर हत्या की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी के खिलाफ की गई है।
जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। बिना नक्शे के हुए निर्माण को गिराया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को अवैध माना। अमरोहा में दिन दहाड़े लाखों की चोरी, मकान से नकदी जेवर लेकर फरार, 3 चोर सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच कर रही। बिजनौर में नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को उम्र कैद, कोर्ट ने 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़िता को 3 लाख मुआवजा देने का आदेश। बलरामपुर में चर्चित अवैध रक्त कारोबार मामले में स्वास्थ्य विभाग के चैरिटेबल ब्लड बैंक की जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। लाइसेंस रद्द होने की संभावना। कन्नौज में स्कूल से घर जाते समय शिक्षक लापता, परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई। गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कासगंज पुलिस ने आगामी कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से शहर में पैदल गश्त और फ्लैग मार्च किया। व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिया। चंदौली विवाहिता की करंट लगने से मौत हो गई। छत पर झाड़ू लगाते समय तार टच हुआ। इस हादसे में विवाहिता को बचाने पहुंचे 2 अन्य लोग भी झुलसकर घायल हो गए। ललितपुर में गैंगरेप का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस ने जब कार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। राष्ट्रीय अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री बुधवार को बीसलपुर पहुंचे। उन्होंने आत्महत्या करने वाले नगरपालिका के बर्खास्त कर्मचारी उपेंद्र शखंदर के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। रामपुर में 10 मिनट की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत, वहीं धान की फसल को लाभ पहुंचा। संत कबीर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। शामली में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। जांच के दौरान मानक पूरे नहीं मिलने पर शहर के 2 स्कूलों की 4 बसों को सीज कर दिया गया। परिवहन विभाग की कार्रवाई से स्कूल संचालकों में हड़कंप मच रहा। श्रावस्ती के नासिरगंज में आज निकलेगा 10वीं का मुख्य जुलूस। 150 साल पुरानी आजादारी परंपरा का समापन शाम 5 बजे मरहूम सरदार हुसैन और ऐतिहासिक जुलजहान के साथ 10वीं का मुख्य जुलूस निकाला जाएगा। श्रावस्ती जिले के गिलौला ब्लॉक अंतर्गत गुजरवारा ग्राम सभा में एक कच्चे रास्ते के कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। रास्ता हल्की बारिश से पूरी तरीके से खराब, आवागमन बाधित। सिद्धार्थनगर में 4 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, स्टॉक में गड़बड़ी, निरीक्षण से बचने पर एक्शन, रिकॉर्ड और स्टॉक में अंतर मिला। गाजीपुर में कार पिकअप हुई भिड़ंत, 4 युवक घायल। रौजा मऊ बस स्टैंड के पास देर रात हुआ हादसा। झांसी में गर्मी और उमस का येलो अलर्ट जारी। आज 39 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा टेम्परेचर, उमस बढ़ी। सीतापुर के रसलुबा गांव में बाघ का हमला, घास काटने गए ग्रामीण कमलेश कुमार की मौत हुई, खेत में मिला शव। सोनभद्र में आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण, डीएमएफ फंड से करीब 1 करोड़ 60 लाख लागत, गौवंश संरक्षण को मजबूती। सुल्तानपुर के निर्माणाधीन मुख्य मार्ग पर राहगीरों को कीचड़ की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित इस मार्ग के कीचड़ युक्त हिस्से को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हो गया। कानपुर लखनऊ हाईवे पर नदी गांव के पास कार की टक्कर से साइकिल मिस्त्री की मौत हो गई। घटना के बाद भाग रहे चालक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और कार में तोड़फोड़ की। उन्नाव में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी। ठेकेदार द्वारा काम बंद करने के बाद गांव के बच्चों ने खुद ही इंटरलॉकिंग ईंटें बिछाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में पुलिस पहरे के बीच एक चौंकाने वाली वारदात। पुलिस पहरे के बीच चेन स्नैचिंग, होटल कारोबारी के घर बाहर महिला बनी निशाना। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी और उमस के बीच शहर के मिमलाना रोड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रात करीब 11 बजे तक बिजली बहाल नहीं होने पर सैकड़ों उपभोक्ता बिजली घर पहुंच गए और जमकर नाराजगी जताई। बस्ती के चर्चित कबीर तिवारी हत्याकांड में फरार चल रहे 7 आरोपियों के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट और अपर सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी की अदालत ने आरोपियों की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेश जारी किए।
प्रतापगढ़ में जमीन पर कथित कब्जा करने, निर्माण सामग्री हटाने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और रंगदारी मांगने के आरोप में पूर्व मंत्री के बेटे और सपा नेता संजय पांडे समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के बुलंदशहर में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 3000 रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में सड़क पर विवाद हो गया। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, देखते ही देखते मारपीट होने लगी। झांसी में मुंशी से 24 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने आरोपी अंकित यादव को गिरफ्तार किया। उससे लूट के 23,450 रुपए बरामद किए गए। उसने 3 सिपाहियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी अभी भी फरार। गोंडा जिले में घाघरा नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में 13 सेंटीमीटर घट गया है। हालांकि जलस्तर घटने के साथ ही तटीय इलाकों में नदी द्वारा कटान तेज हो गया है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी अब खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बाराबंकी के रामनगर कस्बे में एक शिक्षक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद और आर्थिक दबाव की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। फतेहपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर फतेहपुर पुलिस ने विशेष ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के विभिन्न टोल प्लाजाओं पर 3 घंटे तक चली सघन वाहन चेकिंग में शराब पीकर वाहन चलाने वालों और बिना वैध नंबर प्लेट वाले मालवाहक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जून 2026 की रैंकिंग में देवरिया जिले के 42वें स्थान पर खिसकने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन के गांधी सभागार में समीक्षा बैठक कर खराब प्रदर्शन करने वाले 7 विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बलिया में जिला कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च रेवती थाना क्षेत्र के पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आयोजित किया गया। कांग्रेस जनों ने कामजी को न्याय दिलाने की मांग की। कासगंज में किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदानित योजनाओं का संचालन शुरू कर दिया। विभाग ने किसानों से इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जुलाई को अमरोहा जिले के रजबपुर स्थित वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होते ही प्रशासनिक अमले ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान कथित लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि भर्ती महिला को परिजनों को बिना सूचना दिए दूसरा अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई।